हेलो स्टूडेंट, श्री समर्थ क्लासेस में मैं रविंद्र दुलस्कर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें हम देखेंगे कि जो समीकरण युग्म हमें दिए हैं वो कौन सा हल बताता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जो मेरा आने वाली वीडियोज़ है उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आइए सबसे पहले हम लेते हैं, हमारे पास इस तरीके से प्रश्न है। प्रश्नावली 3.5 का पहला प्रश्न दिया है x - 3y - 3 = 0 और 3x - 9y - 2 = 0। तो दो समीकरण, दो इक्वेशंस हमें दी है। अब हमें ये बताना है कि भाई इसका कौन सा हल होगा। क्या इसका कोई हल होगा या इसका कोई हल नहीं होगा या इसके कुछ बहुत सारे हल होंगे, है ना। तो इस तरीके से हमने अभी तक के जो विधियाँ पढ़ी हैं, प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशंस और एलिमिनेशन यानी विलोपन, ये दो विधियाँ हमने पढ़ चुके हैं। तो इस विधि में हम जब हल करते थे तो x और y के मान आते थे, यानी x का मान आता था और y का मान आता था। यानी जो दो समीकरण दिए रहते थे उनका कोई ना कोई हल आता था, यानी वो उसको बोलेंगे हम अद्वितीय हल। ओके, अब हम इस समीकरण को हम चेक करें तो इसमें तीन स्थितियां बनती हैं। कोई भी मैं तीन स्थिति बता देता हूं आपको। सबसे पहली स्थिति हमें बनती है हमारे पास, यदि हम दो समीकरण ले लें, एक और दो, इस तरीके से ले लेते जो हमारा व्यापक समीकरण का फॉर्म है, रूप है उसमें। जैसे मान लिया कि a1x b1y - c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास दो समीकरण हैं, है ना। ऐसे दो समीकरण कोई भी हमें पास दिए रहेंगे। अब हम इसको बताएंगे पहली कंडीशन क्या बनती है हमारे पास। तो पहली कंडीशन हमारे पास बनती है, हम करेंगे a1/a2 = b1/b2। हम क्या करेंगे कि जो a1 a2 है, यानी इसका गुणांक है, उसका अनुपात निकालेंगे और इन दोनों का भी अनुपात निकालेंगे। अगर ये बराबर आया तो हम तीसरे का निकालेंगे, लेकिन अगर a1/a2 बराबर नहीं आया b1/b2, यानी मान लो कि इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर नहीं आता है, मान लो इसका 1/2 आया और इसका 2/3 आया, यानी बराबर नहीं आया, तो हम लिखेंगे कि समीकरण जो दिए रहेंगे, समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। ये पहली कंडीशन है कि ऐसा आ सकता है। दूसरी कंडीशन हो सकता है कि a1/a2 बराबर आ जाए b1/b2, लेकिन बराबर नहीं आए c1/c2। ये स्थिति भी हमारे पास आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में हम लिखेंगे कि भाई जो समीकरण है, समीकरण निकाय हमको जो दिया है, समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से दिया है। अब तीसरी कंडीशन हमारे पास बन रही है, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2। तब समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल होंगे। तो हमारे पास जब दो चर वाले रैखिक समीकरण हम लेते हैं तो हमारे पास तीन स्थितियां बन रही हैं। पहली स्थिति ये बन रही है कि हम a1/a2 बराबर नहीं आए b1/b2। अगर ये कंडीशन बनती है तब हम बोलेंगे कि समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। यानी ऐसा अगर आ जाए तो हम उस दोनों समीकरण को हल करेंगे तो हमें x और y का मान प्राप्त होगा, यानी एक यूनिक अद्वितीय हल मिलेगा।
लेकिन दूसरी कंडीशन में आ जाए, अगर हमारे पास a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं आया c1/c2, तब हम बोलेंगे कि इस समीकरण के कोई भी हल नहीं होंगे। तो कोई भी हल जब नहीं होंगे तो उसको फिर आगे अपने को हल नहीं करना है, ठीक है। तीसरी कंडीशन आएंगी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तब हम बोलेंगे कि समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल होंगे, है ना। तो ये अपने पास तीन स्थितियां हैं, तीनों स्थितियां मैंने क्लियर कर दी हैं आपको। आइए अब हम प्रश्नावली पर जाते हैं। तो प्रश्नावली में हमें दिया है कि जो निम्नलिखित समीकरण है उसमें बताइए कि किस समीकरण का अद्वितीय हल होगा, किस समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा और किस समीकरण के अनंत अनेक हल होंगे। और यदि किसी समीकरण का अद्वितीय हल होता है तो उसे हल कीजिए। यानी ये वाली स्थिति जब आएगी हम बोलेंगे कि भाई समीकरण के अद्वितीय हल है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उन दोनों समीकरण को विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, जो भी हमें बहुत अच्छे से आती है, उस विधि से हल करके हम दोनों के हल निकालेंगे। तो आइए हमारे पास पहला प्रश्न है। अब हम पहले प्रश्न को चेक करें कि पहले इसके हल है भी नहीं, हल होता भी है या नहीं, ठीक है। और अगर अद्वितीय हल होगा तो हम उसको विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो आइए इसको चेक करें हम। तो हमें दिख रहा है कि जो हम पहला वाला समीकरण ले रहे हैं ये a1 वाला ले लेते हैं और दूसरा वाला ले लेते हैं a2 वाला। आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी हमारे पास दो समीकरण हैं a1 a2 वाले। इसके जो गुणांक है वो a1 b1 c1 a2 b2 c2। इसी तरीके से इसका a1 b1 c1 a2 b2 c2। चाहे तो हम इसको इस फॉर्म में ले के भी आ सकते हैं। तो हम इसको लिखें तो हमें पहले वाले समीकरण में a1 b1 से चलते हैं। तो मैंने देखा कि a1 बराबर, तो a1 यानी किसके आगे की संख्या है, x के आगे, यानी x का गुणांक है वो। तो x के आगे मैंने यहाँ देखा, यहाँ कोई संख्या है दिख रही है, हाँ कितनी, 1। फिर b1, तो b1 क्या होता है भैया देख लो जरा, b1 किसके आगे है, किसका गुणांक है, ये y का गुणांक है। यहाँ y के आगे कौन सी संख्या है, -3। और c1 कितना है, c1 बराबर भी -3। c1 तो c1 ही है, ठीक है, अकेला। ओके, दूसरे वाले में नीचे वाले समीकरण में लिखा मैंने a2 बराबर, तो a2 बराबर यहाँ a2 x के आगे, तो यहाँ x के आगे क्या है 3, तो ये a2 हो गया। b2 बराबर कितना हो जाएगा -9 और c2 बराबर कितना हो जाएगा -2। अब हम इस तरीके से उसको लिखते हैं, यानी हम इन दोनों का रेशो निकालते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। हम तीनों का रेशो निकाल के देखते हैं कौन सा बराबर आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। तो मैंने लिखा a1/a2, तो मैंने लिखा a1 का मान 1 और a2 का मान लिखा 3 बराबर b1 का मान लिखा मैंने -3 और b2 का मान लिखा मैंने -9। इधर लिखा मैंने कि भैया c1 का मान है -3 और c2 का मान है -2, ठीक है। अब इसको अपन जो है और हल करके देखें आगे, तो ये आ रहा है मेरे पास 1/3 और ये ऋण से ऋण काट दिया मैंने, 3 एकम 3, 3 तिया 9, भाग चले जा रहा है, तो ये आ गया मेरे पास 1/3। इधर ऋण से ऋण कट गया और यहाँ आ रहा है मेरे पास 3/2। तो मैं देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है, दिख रहा है मुझे 1/3 और 1/3, यानी ये दोनों तो बराबर है, ये वाले दोनों बराबर है। तीसरा क्या है, तीसरा 1/3 है क्या, नहीं, क्या है 3/2, यानी ये बराबर नहीं है। तो हमारी कौन सी शर्त लग रही है इसमें, ये वाली a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2। हम कौन सी शर्त लगा रहे हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तब हम क्या बोलेंगे, तब समीकरण जो ऊपर दिया है, समीकरण निकाय, क्या लिखते हैं, समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। तो हमने देखा कि हमारे पास ये दूसरी शर्त जो है ये इसमें फिट हो रही है।
तो हमने लिख दिया कि भैया समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। तो कोई भी हल नहीं होगा तो उसको आगे नहीं हल करना है, उसको वहीं बोल देना है कि भैया इसका हल नहीं है। तो अब कोई विधि लगा के उसको हल नहीं करना है अपने को। किसको हल करेंगे हम? अगर आया a1/a2 बराबर नहीं आया b1/b2 और आया कि भैया अद्वितीय हल है, एक यूनिक हल मिलेगा, तो फिर उसको हल करेंगे प्रतिस्थापन या विलोपन से। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है इसको अपन इस तरीके से, जो प्रश्न है यहाँ तक पहले उसको चेक करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है, जो भी आएगा, और अगर होगा कि अद्वितीय हल हो तो उसको हल करेंगे, और अगर नहीं है, अगर समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल होंगे वो भी हल नहीं करना है, और कोई भी हल नहीं है उसे भी आगे हल नहीं करना है। सिर्फ किसको हल करना है? अद्वितीय हल। अगर अद्वितीय हल आता है तो उसको अपन विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मज़ा आया होगा आज का, और पूरा समझ में भी आया होगा, और मुझे बड़ी खुशी है कि आप मेरे से जुड़े हुए हैं। तो अपने अधिक से अधिक जो जितने साथी हैं उनको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू।